गुरुग्राम के अंदर 2 नए मेट्रो रूट अनाउंस किए गए हैं। मैं हूं सुमित खरब और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। कि रेल का जो आपका नेटवर्क है वो बनाया जाएगा, एक रूट है वो ऐसे बना। गुड़गांव के अंदर ऐसा कौन सा हिस्सा बच गया जहां पे मेट्रो नहीं जाने, क्योंकि कि जहां से ये रूट निकलेंगे वहीं पे प्रॉपर्टी के दाम। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरुग्राम के अंदर 2 नए मेट्रो रूट अनाउंस किए गए हैं और ये जो 2 नए रूट बनाए जाएंगे ये किस किस एरिया को कनेक्ट करेंगे और इससे गुड़गांव के लोगों को क्या बेनिफिट होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं सुमित खरब और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम यहां पे जो कंटेंट बनाने जा रहे हैं वो मेट्रो रूट के रिगार्डिंग में। जितने भी हम यहां पे वीडियो बनाते हैं, जो कंटेंट हम आपके सामने लेके आते हैं वो सारा प्रैक्टिकल कंटेंट होता है, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके आपको समझाते हैं। चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट है, जैसे टूलिप का प्रोजेक्ट है या अदर है, अफोर्डेबल के रिगार्डिंग जो भी हमने यहाँ पे वीडियो डाली हो प्रैक्टिकल कंटेंट के थ्रू हमने डाली। हमने दोस्तों एक चैनल और आप लोगों के लिए ओपन किया है, जिसके अंदर हम आपको सिखाएंगे जो रियल एस्टेट लर्निंग के रिगार्डिंग होते हैं। उसके लिए हमने, जैसे कि अभी एफिडेविट के रिगार्डिंग काफ़ी समस्या थी लोगों की अफोर्डेबल के अंदर कि कौन भर सकता है, कैसे भर सकता है, तो इस वीडियो के अंदर प्रॉपर प्रैक्टिकल कंटेंट करके हमने समझा के कहाँ से डाउनलोड करनी है, कैसे, ये सारी चीज़ें हैं हमने प्रॉपर यहाँ पे आपके लर्निंग आपको वीडियो देखने को मिलेंगे प्रैक्टिकल। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप आगे नई वीडियो दोनों चैनल पे किसी पे भी डले तो आपको वो वीडियो मिल सके। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम जानेंगे मेट्रो रूट के बारे में। तो दोस्तों, मास्टर प्लान ओपन कर दिया है। इस मास्टर प्लान के जरिए हम समझेंगे कि कहाँ से ये रूट कनेक्ट किए जाने हैं, कहाँ पे किस रोड से आने हैं, ताकि आपको चीज़ें क्लियर पता हो। क्योंकि मास्टर प्लान के जरिए आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पूरा गुड़गांव है, तो आपको रोड का भी, सेक्टर का भी, हर चीज़ की कनेक्टिविटी का इसके अंदर पता चलेगा। इसलिए मैं मास्टर प्लान के अंदर लेके आऊँ। आप दोस्तों, कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि तकरीबन 28.5 किलोमीटर का एक पैच और हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने अनाउंस किया था। वो किया था आपके हुडा सिटी सेंटर, जिसको अब मिलेनियम सिटी बना दिया गया है। ये येलो लाइन थी, ठीक है। तो ये येलो लाइन को अब और आगे बढ़ा दिया है हुडा सिटी सेंटर से, ऐसे फिर होंडा चौक, फिर NH8 और फिर ऐसे करते हुए आपका इसमें द्वारका एक्सप्रेसवे और सीधा साइबर सिटी के अंदर ऐसे कनेक्ट किया जाना है, ठीक है। ये साइबर सिटी है, तो यहाँ पे आके कनेक्ट की जाएगी। तो जैसे ही होंडा चौक, इससे हुडा सिटी सेंटर से जैसे आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आता है सुभाष चौक, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है होंडा चौक। तो यहाँ पे ये स्टेशन है बनाए जाएंगे। अब इसमें एक कुछ टाइम पहले और एक अनाउंसमेंट की थी कि भाई हम है ना यहाँ पे एक रेल का और प्लानिंग कर रहे हैं। वो प्लानिंग है आपकी RRTS की, ठीक है। वो RRTS क्या है, वो आपकी चलेगी सीधी नेशनल हाईवे NH8 के साथ साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा सभी रेल नेटवर्क को। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे रैपिड मेट्रो है, रैपिड मेट्रो ऑलरेडी कनेक्ट होगी इसके अंदर, आपके RRTS के अंदर। और जैसे येलो लाइन को ऊपर से ऐसे साइबर सिटी में कनेक्ट किया जाएगा, फिर से कनेक्ट हो जाएगी। तो यानी इस एरिया के लोगों के लिए यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है। इधर फिर रैपिड मेट्रो है ऑलरेडी और येलो लाइन रैपिड मेट्रो कनेक्टेड है। तो अब क्या है, जो नया रूट है वो कैसे है। अब जैसे कि येलो लाइन को एक तो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया, यहाँ पे रैपिड मेट्रो, और फिर येलो लाइन को मेट्रो में कनेक्ट किया गया। एक तो ये रूट हो गया। दूसरा ये है कि येलो लाइन को इस एरिया में कनेक्ट कर दिया गया, तो यहाँ पे दोनों का एक जंक्शन यहाँ पे बन गया, एक यहाँ पे बन गया RRTS का। अब एक स्टेशन यहाँ पे येलो लाइन का यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। इसकी कनेक्टिविटी कैसे होगी, जैसे मेजर जो चौक आते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया राजीव चौक, ठीक है। राजीव चौक हो गया, ये हो गया आपका होंडा चौक, पहले इसको हीरो होंडा चौक बोलते थे। उसके बाद ये हो गया आपका क्लोवरलीफ, और उसके बाद ये वाला जो चौक है ये है वाटिका चौक, ठीक है। और ये वाला जो रोड है गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड, ये है रैपिड मेट्रो, ठीक है। और ये जो मेट्रो है ये RRTS,
ठीक है। ये आपकी येलो लाइन का पार्ट, जैसे कि अगर हम इसको दिल्ली हरियाणा बोल सकते हैं क्योंकि हरियाणा के पार्ट में आ गई, तो येलो लाइन इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो अभी जो नया जो रूट हुआ है, जो स्टार्ट किया है हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इसने क्या रूट किया है कि जो सोना रोड पे जो भौंडसी है, यहाँ पे भौंडसी है, भौंडसी से ऐसे एक रेल का जो आपका नेटवर्क है वो बनाया जाएगा, एक रूट है वो ऐसे बनाया जाएगा, फिर ऐसे बस स्टैंड और फिर ऐसे होते हुए रेलवे स्टेशन तक जाएगा, ठीक है। तो जो रूट होगा वो कहाँ से शुरू होगा? भौंडसी गांव से। भौंडसी गांव के बाद ये सोना रोड शुरू हो जाता है। इसके बाद 68, 67 सोना रोड पे लगते हैं, 69, 66 यहाँ पे लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका वाटिका चौक के ऊपर यहाँ पे स्टेशन बनाया जाएगा ताकि SPR रोड और आपके एक्सटेंशन रोड के जो लोग हैं उनको ये बेनिफिट मिले। मेट्रो बढ़ाई जाएगी, रैपिड मेट्रो, तो ये ऐसे ही आनी है एक्सटेंशन रोड पे, तो इसको इस दूसरे के अंदर कनेक्ट कर दिया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। एक बात और सोचने वाली है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से सोचना और गौर करना कि जब भौंडसी तक मेट्रो हो चुकी है यहाँ पे, तो सोना में अगर मेट्रो कल को पास हुई तो यहीं से मेट्रो कनेक्ट की जाएगी सोना में। तो भौंडसी के बाद सोना बहुत कम रास्ता रहता है, यानी ये लगा लो 10 से 15 मिनट का रास्ता आपका हो जाता है भौंडसी से। मैं कहता हूँ इतना भी आपका टाइम नहीं लगेगा। मेन जो पार्ट है वो गुड़गांव के अंदर है। भौंडसी तक अगर मैं राजीव चौक से बात करूँ, तकरीबन 6.5 से 7 किलोमीटर का रास्ता कट आउट हो जाता है आपका। तो इसके आगे भी जल्द से जल्द हो सकता है सोना के अंदर भी ये अनाउंस की जाए कि मेट्रो को कनेक्ट कर दिया जाएंगे। तो यही प्लानिंग मैं आपको रियल एस्टेट की रिगार्डिंग कहता हूँ कि दोस्तों अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट है तो सोना की तरफ चले जाओ, अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। क्योंकि ये भौंडसी तक की बेनिफिट अब यहाँ इन लोगों को मिल चुका है कि मेट्रो जल्द से जल्द कनेक्ट है वो की जाएगी। तो इसके बाद जैसे यहाँ पे ये हो गया रूट, अगर मैं उसके बाद की बात करूँ तो येलो लाइन और इस जो रेलवे जो ये रूट आया है ये तकरीबन 17 किलोमीटर का ये रूट है, ठीक है, जो भौंडसी से रेलवे स्टेशन तक जाना है। तो यहाँ पे येलो लाइन और इसका जंक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पे रैपिड मेट्रो RRTS मेट्रो का और इसका जंक्शन यहाँ पे बन गया। उसके बाद आपका ओल्ड गुड़गांव बस स्टैंड से होती हुई रेलवे स्टेशन तक ये रूट जाएगा, टोटल 17 किलोमीटर का, ठीक है। तो जो ये मेन रोड था सोना रोड एलिवेटेड कॉरिडोर, इसका रीज़न भी यही था कि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करें ताकि कल को अगर कोई प्लानिंग की जाए, आज यहाँ पे आराम से मेट्रो रूट है वो निकाला जा सकता है क्योंकि रोड हैवी बना दिया गया है, ट्रैफिक ऑलरेडी रनिंग है, उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई समस्या आनी नहीं है। तो यहाँ से एक तो वाटिका चौक जंक्शन हो गया, दूसरा सुभाष चौक हो गया और उसके बाद राजीव चौक हो गया। तो यहाँ RRTS का जंक्शन, यहाँ येलो लाइन का और यहाँ फ्यूचर में रैपिड मेट्रो का ऐसे प्लान हो सकता है। तो 3 मेट्रो रूट आपको कनेक्ट करेंगे इस रूट से। तो आप सोच सकते हैं कि आप इस एरिए में कहीं भी प्रॉपर्टी बाय करेंगे तो फ्यूचर में आप कैसे जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं दोस्तों। बस कार गाड़ी आपको यूज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी से आप चारों तरफ फैल जाएंगे गुड़गांव के हिस्से के अंदर, ठीक है। तो ये रूट आपको बताता है कि आपको सोना के अंदर अभी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। जब ये चीज़ें अनाउंस हो जाएंगी तो वैसे ही सोना के अंदर वैसे ही आग लग जाएगी, तो ये बेनिफिट मिलता है। दूसरा है कि आपको इस एरिया के अंदर भी प्रॉपर्टी आज के टाइम बाई कर लेनी चाहिए। SPR रोड के ऊपर आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि नई लॉन्च आ चुके हैं, तो इससे इस रोड का बेनिफिट मिलेगा और इससे आपकी जो कनेक्टिविटी है वो फास्ट हो जाएगी। जिस दिन यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा तो इस एरिया की जो प्रॉपर्टी के जो दाम है वो आप देखने को मिलेंगे कि वो बढ़ जाएंगे। दूसरा रूट की अगर हम बात करें, जो दूसरा रूट बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा दोस्तों आपका यहाँ गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड से जो चौक बनता है सेक्टर 57 का, 56 का, 61 का और 62 का। तो ये जो चौक है, ये जो रेलवे लाइन जानी है ये ऐसे जाएगी, इस रोड से होती हुई सीधी आपकी येलो लाइन में कनेक्ट हो गई। फिर इससे यहाँ पे सिग्नेचर टावर है, ठीक है। फिर आपका घोड़ा चौक ये, ठीक है। फिर आपका कटारिया चौक, ऐसे शीतला माता मंदिर से होते हुए सेक्टर 5 में जाएगी ये, ठीक है। तो एक तो रूट निकाल दिया आपका रेलवे स्टेशन की तरफ और एक सेक्टर आपका 5 की तरफ, क्योंकि ये इसलिए निकाले हैं जब येलो लाइन ऐसे आएगी ना
तो ये ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, जो ऐसे होती हुई साइबर सिटी में अब यहाँ से ऐसे इसको कनेक्ट किया जाए, तो ये रूट इसके अंदर ऐसे मिला दिए जाएंगे, जिससे आप देखोगे कि एक जाल बन जाएगा यहाँ पे मेट्रो, जैसे आज के टाइम दिल्ली के अंदर ये चीज़ें बनी हुई है। तो ये जो रूट होगा ये वाला, ये 13 किलोमीटर लंबा रूट होगा जो कनेक्ट होगा मिलेनियम सिटी येलो लाइन में और सिग्नेचर टावर यानी रैपिड मेट्रो RRTS के अंदर कनेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे ये रूट कनेक्ट होगा और ये कल को यहाँ पे रैपिड मेट्रो आई तो यहाँ से रैपिड मेट्रो के अंदर ये रूट है कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये भी बेनिफिट हो गई। तो यहाँ पे ये जंक्शन हो गया, दूसरा ये जंक्शन हो गया, तीसरा ये हो गया और उसके बाद तो ये यहाँ पे जाके वैसे ही मिलती है, ठीक है। तो यानी ये जो रूट हैं आप देख रहे हो कि हर मेट्रो एक दूसरे के अंदर कनेक्ट है। देखो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को जब रेडी किया जाता है उसको इम्प्रूवमेंट किया जाता है, हर चीज़ में प्लानिंग में टाइम लगता है, उसको बनाने में टाइम लगता है। एक साथ तो कोई भी चीज़ डेवलप नहीं होती, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग थोड़ी जल्दबाजी ज़्यादा करते हैं कि ये कब आएंगे, कैसे बनेंगे, कौन बनाएगा नहीं बनाएगा। ये चीज़ें ऐसे नहीं कि बोल दी और बन गई, बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों को बनने में। तो ये जो कनेक्ट है, जैसे कि एक्सटेंशन रोड आगे ये कनेक्ट किया जाएगा, तो एक्सटेंशन रोड पे भी डेवलपमेंट है इस टाइप की है, वो बननी है। तो अब आप देखोगे कि गुड़गांव के अंदर ऐसा कौन सा हिस्सा बच गया जहाँ पे मेट्रो नहीं जानी, क्योंकि न्यू गुड़गांव का हिस्सा अभी थोड़ा पेंडिंग है। तो दोस्तों ये सारे रूट गुड़गांव के लिए गेम चेंजर का काम करेंगे कि जहाँ से ये रूट निकलेंगे वहीं पे प्रॉपर्टी के दाम आपको बढ़ते हुए नज़र आएंगे। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जहाँ पे मेट्रो होते हैं वहाँ पे रेट ऐसे सस्ते होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे प्रॉपर्टी और जो कनेक्टिविटी होती है, प्रॉपर्टी का रीजन ही जहाँ पे प्रॉपर्टी के जो वैल्यू है वो बढ़ती है, वो रीजन आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट इनके ऊपर निर्भर करती है। तभी रियल एस्टेट के अंदर आपको ज़्यादातर जो डिमांड होगी, जो ज़्यादातर आप लोगों के जो रीसेल प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम वो देखोगे, वो कनेक्टिविटी के आसपास की सबसे ज़्यादा डिमांड और सबसे ज़्यादा रेंटल इनकम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कई ऐसी प्रॉपर्टी हैं, कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ऐसे एरिए के अंदर हैं जो आज भी वहाँ पे कनेक्टिविटी थोड़ी कम है, बट अच्छे खासे डेवलपर A1 डेवलपर की प्रॉपर्टी हैं, बट उनके रेंटल और रीसेल बाकी डेवलपर के मुकाबले में कम है। तो हमेशा जो प्रॉपर्टी ग्रो करती है दोस्तों वो इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और आपके एम्प्लॉयमेंट पे निर्भर करती है कि आप फ्यूचर के अंदर कि यहाँ पे किस टाइप की चीज़ें वहाँ पे आनी है, जेंट्री क्या आनी है, कनेक्टिविटी क्या आनी है, ये सारी चीज़ें सोच समझ के प्रॉपर्टी बाय कीजिए। तो दोस्तों आज हमने मेट्रो रूट के बारे में प्रॉपर तरीके से समझा है। दोस्तों ऐसी ही न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।